नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके पढ़ने बैठ गई हूँ। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो काफ़ी लेट आई है, उसका रीज़न है कि अभी इन दिनों के बीच में मेरी बेटी को ना ट्रिगर थंब की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से अब ये आप गूगल कर सकते हैं। ट्रिगर थंब में एक्चुअली क्या होता है ना कि जो बच्चे होते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम होती है, उनका अंगूठा हल्का सा बेंड रहता है। तो इसका और कोई उपाय नहीं है, इसको डॉक्टर ऑपरेट करके उसको रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंगूठे मुड़ते हैं ना। तो मेरी बेटी का अंगूठा मुड़ता नहीं था, वो हल्का बेंड था। तो उसका ऑपरेशन हुआ है, जिसमें ऐसे बहुत माइनर ऑपरेशन है। तो हॉस्पिटल में तो एडमिट 24 आवर के लिए ही रही थी, लेकिन अब और दोनों हाथों का हुआ है, तो थोड़ा तो मतलब बच्चे हैं और एक्स्ट्रा केयर का ज़रूरत है कि वो कुछ पानी नहीं छुए। और उन्हें पेन, मुझे लगता है पेन होता भी है, लेकिन बच्चे ना ऐसा फील नहीं करते कि उन्हें पेन हो रहा है, तो वो नॉर्मल ही है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी इरिटेट बच्चे होते हैं, जैसे जब ऑपरेशन हुआ था तो 1-2 दिन तक मुझे लगा कि थोड़ा सा उसे पेन हो रहा है, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है। क्योंकि बच्चों को ना शायद कहते मेरे मम्मी लोग बताती हैं कि बच्चों को दर्द सहन करने का बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होता है। तो वैसे वो ठीक है, ऐसे उसकी पट्टियाँ भी नहीं खुली हैं, जो कि 10 डेज़ में खुलती हैं। और तो बस इस वजह से ये वीडियो लेट आई है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे एक कमेंट आया था कि मेंस के लिए बुक लिस्ट बता दीजिए। तो मैं मेंस के लिए जो मैं रेफ़र कर रही हूँ वो सारे बुक्स मैं आपको बताई हूँ। बुक्स, नोट्स जो भी मैं रेफ़र कर रही है, जिससे मैं पढ़ रही हूँ, वो मैं बताई हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूँ। सबसे पहले तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, उसमें मैं पूरा बुक के साथ आपको दिखाई भी हूँ कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। तो उससे क्या होगा ना कि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि ये बुक है और ये कैसा दिखता है, जो भी है। और बाकी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैं हिस्ट्री के लिए ना आकार के नोट्स से पढ़ी हूँ, और वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत मतलब टॉपर्स भी जो हैं वो उसी से पढ़ते हैं और उसी को रेकमेंड करते हैं। तो मैं ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए अब ये ऐसे आप समझिए कि जो पेपर 1 पार्ट ए है, उसमें यूनिट 2 जो है वो मैं निर्माण से पढ़ रही हूँ, जो राजवंश वाले हैं। और बाकी के यूनिट जो हैं, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और जो आधुनिक भारत है, जैसे आधुनिक भारत के लिए मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ, क्योंकि स्पेक्ट्रम की बुक मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो मैं उसी से पढ़ूँगी। और आकार के नोट्स जो हैं वो ये रेफ़र करूँगी। अब जैसे रियासतों के लिए, अब ऐसा है कि अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उसी से पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो रियासतों के लिए जनरली लोग निर्माण की ये बुक सजेस्ट करते हैं, तो आप उससे पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी जो है वो मैं आकार आईएएस के नोट से पढ़ रही हूँ। आप चाहें तो निर्माण की भी बुक से पढ़ सकते हैं, या फिर एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, या फिर महेश वर्णवाल की बुक से भी पढ़ सकते हैं। क्या है ना, आपको अपना टॉपिक जो है कंप्लीट करना है। उससे थोड़ा ऐसे, जैसे क्या होता है ना, आपको ये सोचना है कि इस 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर के क्वेश्चन के आंसर आप लिख पाएँ, इतना आपको कंटेंट रेडी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद पेपर 2 में मैं यूनिट 1 के लिए जो है वो लक्ष्मीकांत की बुक मेरे पास पहले से है, मैं उससे पढ़ूँगी या पढ़ रही हूँ। और 2 और 3 यूनिट के लिए मैं आकार आईएएस के नोट्स ली हूँ, और वो इसलिए लिए हूँ क्योंकि उसमें विचारक है। तो विचारक जो है वो मुझे आकार आईएएस के नोट्स में मुझे अच्छा लगा, तो मैं उससे पढ़ूँगी। और बाकी जो यूनिट है वो तो एमपी का पॉलिटी है, तो वो एमपी के बुक से हो जाएगी। फिर सोशियोलॉजी, जो कि पेपर 2 पार्ट बी है, उसको मैं सिविल जॉब से पढ़ रही हूँ। पेपर 3 के लिए क्या है कि मैं जब नोट्स मंगवाई थी उस समय सिर्फ क्या हुआ था ना, सिलेबस चेंज होने की वजह से सिर्फ आई मैगिनस के जो हैं वो नोट्स अवेलेबल थे, तो उस समय मैं आई मैगिनस के मंगवाई। लेकिन जब मैं अब पढ़ रही हूँ, या फिर जब भी मैं पढ़ी, तो मुझे आई मैगिनस के जो पीडीएफ जो जेरोक्स हैं उसमें मुझे काफ़ी कम कंटेंट लगा। तो
अब मैं दूसरी ये करूँगी। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप जो यूनिट 1 है जो कि बायोलॉजी है और कंप्यूटर है, इसके साथ में बुक ना निर्माण की भी है और आकार के भी है। तो आप आकार का भी कर सकते हैं या निर्माण की भी कर सकते हैं। और यूनिट 3 और 4 को जो आयुष का है उसको मैं आकार से कर रही हूँ, और यूनिट 5 जो पर्यावरण है उसको मैं उत्कर्ष की बुक से पढ़ रही हूँ। तो और पेपर 4 के लिए मैं पार्ट ए जो एथिक्स है उसको मैं दर्पण पब्लिकेशन की बुक से पढ़ रही हूँ। आप आकार से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दर्पण पब्लिकेशन की जो बुक है उसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ़ है, बट मैं 1-2 बार पढ़ने के बाद मुझे फिर ठीक लगी, लेकिन मुझे पहले नहीं समझ में आता। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो दर्पण की पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसे आप आकार की पढ़िए, आकार के नोट्स बहुत अच्छे हैं। और पेपर 4 पार्ट बी के लिए आप सिविल जॉब्स पढ़ सकते हो उद्यमिता के लिए। और मैं आपको और एक बात बता देती हूँ कि इसके लिए ऐसा नहीं है। अब जैसे पेपर 5 बता देती हूँ। पेपर 5 हिंदी के लिए आप जगदीश शर्मा सर के बुक से मैं पढ़ रही हूँ, आप कुसुमलता मैम की भी बुक से पढ़ सकते हैं। पेपर 6 निबंध है, आप जगदीश शर्मा सर की बुक उठाइए, या फिर निशांत जैर सर की यूपीएससी के टॉपर रहे उनकी भी बुक उठा सकते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। अब आप कंफ्यूज होंगे कौन से नोट्स उठाएं, कौन से बुक्स उठाएं, नहीं समझ में आता है। तो क्या है ना कि अब जैसे मैं पर्यावरण के लिए उत्कर्ष के नोट्स उठाई हूँ, तो उत्कर्ष के जो नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। अब मैं उससे पढ़ रही हूँ, तो समझिए बहुत सारा कंटेंट है, और इतना याद अगर मैं रख सकती तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं रख सकती तो क्या है ना कि स्पेसिफिक एक यूनिट के लिए इतना जाए, जो कि 30 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, तो आपको उसके हिसाब से छांट करके पढ़ना होगा। चाहे आप कोई भी बुक उठाइए, कोई भी नोट्स उठाइए, आपको उसके हिसाब से पढ़ना होगा कि इससे आपका 2 मार्कर, 7 मार्कर और 10 मार्कर टॉपिक वाइज रेडी होना चाहिए। तो अब आप कोई सा भी नोट्स उठाइए, कोई सा भी बुक्स उठाइए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको थोड़ा कंटेंट होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि पर्यावरण के लिए मैं आई मैग्नस के जो नोट्स मेरे पास हैं उसमें मैं देखी कि इतना कम कंटेंट है, और लिखने के लिए मतलब वो बहुत कम है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो इतना पतला सा जो है PDF था, तो उसमें ये हो गया। तो मुझे वो काफ़ी कम लगे, मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा सा और मतलब टॉपिक वाइज थोड़ा और पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी मैं सक्षम बैच जो सारांश का है उसमें मैं इनरोल हूँ। उसमें पर्यावरण बहुत अच्छे से पढ़ाएं, वहाँ के नोट्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके बाद भी मैं उत्कर्ष के जो है वो बुक्स कहिए या नोट्स कहिए वो मंगवाई हूँ, उसी से पढ़ रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसका आंसर बहुत अच्छा आपको मैं दे सकती हूँ। जैसे अभी जो है वो यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, जिसमें शक्ति दुबे मैम जो है वो टॉप की हैं, और उनका ये 5th अटैम्प्ट है। ठीक है, 5th अटैम्प्ट में 3 अटैम्प्ट, फर्स्ट 3 अटैम्प्ट में जो है उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। 4th अटैम्प्ट में उनके सिलेक्शन में शायद 10-12 नंबर से वो रह गई थी, और इस बार 5th अटैम्प्ट में उनका रैंक 1 है। 5th अटैम्प्ट में उनका रैंक 1 है। तो आप ऐसे सोचिए कि 3 अटैम्प्ट में उनकी प्रीलिम्स भी नहीं निकली थी। तो इसके लिए उन्होंने ना डिटेल में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, बट फ़िलहाल DKT एक चैनल है जहाँ पे उन्होंने थोड़ा ब्रीफ में बताया, तो आप वो देख सकते हैं, क्योंकि मैं भी उसको देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे तो DKT चैनल में कुछ दिन पहले एक और वीडियो आई थी जिसमें मैम ने 1-2 यूट्यूब चैनल का नाम लिया था, जो कि DKT में अभी शो नहीं कर रहा है, वो हटा दिया गया है। और अभी जिस वीडियो की मैं बात करी वो करीब 2 घंटे की करीब की है। तो उसमें क्या है कि मैम ने बहुत अच्छे से बताया कि उन्होंने ऑप्शनल कैसे प्रिपेयर किया, और 3 अटैम्प्ट में उनके प्रीलिम्स नहीं निकले, फिर उन्होंने किस तरह अपने प्रिपरेशन को किया। तो आपको भी इसी तरह करना होगा। जैसे जो MPPSC हो या कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम है, वो हमेशा से UPSC की तरह ही करेगा। जैसे आपको पता होगा कि अभी MPPSC में जो बदलाव आए हैं, वो जैसे क्या कहते हैं, UPSC में क्या होता है कि बहुत सारे पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होता है UPSC का, वैसे ही MPPSC भी अपने ये में चेंजेस लाया है कि बहुत सारे पोस्ट का एक ही एग्ज़ाम लेगा और उसी से हमारा सिलेक्शन होगा।
तो आखिर एमपीपीएससी जो है वो यूपीएससी को ही फॉलो करता है। तो ये चेंजेस हुआ, तो इसलिए फ्यूचर में आप ये हमेशा जानिए कि उनके क्वेश्चन पूछने का तरीका हमेशा यूपीएससी की तरह हो। तो जो फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं वो यूपीएससी के टॉपर्स का, जैसे शक्ति मैम जो है उन्होंने बताया है, बहुत सारे 1-2 कोचिंग उन्होंने जो भी किए हैं, और उन्होंने सही बताऊं तो कोचिंग के बारे में बताएं तो बहुत लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आए हैं जो कि डीकेटी में मैम ने शेयर किया है, और बहुत अच्छे से वो बताई हैं कि उन्होंने कोचिंग किया तो क्यों किया। तो और जैसे ये कोचिंग जो है वो उन्होंने इसलिए क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं था, वो पहले वर्किंग थी। तो जब उनको जिस सब्जेक्ट का या फिर जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी तो वो कोचिंग की और उससे हेल्प ली। और ये मैटर नहीं करता आप कोचिंग की हैं या आप क्या किए हैं, मैटर करता है कि 3 अटेम्प्ट में उनका नहीं निकला, चौथे अटेम्प्ट में उनको क्या कहते हैं इंटरव्यू दी हैं और 5वें अटेम्प्ट में टॉप 1 रैंक पे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है और बहुत ब्रीफ में उन्होंने बताया है। तो आप इस तरह उनकी वीडियो देख सकते हैं, उससे काफ़ी कुछ आपको सीखने से मिलेगा। कोई भी चैनल में अगर आपको अवेलेबल मिले आप देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी जो है इसके हिसाब से आप बना सकते हैं। जैसे मुझे एक और कमेंट आया था कि कैसे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में किसी का निकल जाता है, तो मैं आपको यही बता रही हूँ। जैसे अब जो शक्ति मैम है वो बीएचयू की स्टूडेंट रही हैं, तो वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही होंगी क्योंकि बीएचयू जो है मतलब वहाँ होना ही बड़ी बात है। और उन्होंने जो एग्ज़ाम भी क्लियर किया है वो भी इंडिया का सबसे टफ़ेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। यूपीएससी जो है वो टफ़ेस्ट एग्ज़ाम है, आप गूगल करके देख सकते हैं। तो लेकिन फिर भी उनको 5वें अटेम्प्ट में रैंक 1 मिला और 3 अटेम्प्ट तक वो प्रीलिम्स तक नहीं निकाल पाई। तो ये सीखने वाली चीज़ है कि उन्होंने ऐसा क्या किया। और बहुत क्या है ना कि हम हमेशा दूसरों से सीखते हैं, तो इस तरह हमें दूसरों से सीखना चाहिए। तो मैम अपनी स्ट्रैटेजी बताई हैं, अगर आप चाहें तो उनकी स्ट्रैटेजी देख सकते हैं। या फिर जो भी टॉपर्स हैं, देखिए टॉपर्स की पूरी बात नहीं सुननी है, लेकिन मुझे शक्ति मैम की जो है वो बहुत अच्छा तरीका लगा जो उन्होंने शेयर किया है। और उन्होंने कोचिंग के बारे में भी बताया और बहुत सारा ब्रीफ में बताए हैं, तो आप देख सकते हैं। और मुझे एक और कमेंट आया था कि मैं करंट अफेयर कहाँ से पढूं, तो मैं यही कहूँगी उनको कि अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट की हैं तो पहले मेंस को प्रिपेयर थोड़ा अच्छे से करिए। करंट अफेयर के लिए आप एक काम कर सकती हैं कि डेली के कोई चैनल फॉलो कर लीजिए जिसमें 10-15 मिनट का वीडियो आता है डेली, उसको आप देखिए। कुछ अगर करंट अफेयर आपको लगे कि हाँ ये सिलेबस से मतलब मैच कर रहा है तो वो आप लिख सकते हैं। और क्या होगा ना, शुरू से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे बेस्ट है। अब जैसे मैं इसी चैनल के नाम से मेरा टेलीग्राम में ग्रुप है, वहाँ पे डेली करंट अफेयर के एक कॉलम आते हैं जिसमें करीब कभी 5-6 कभी 10 ऐसे करंट अफेयर डेली के रहते हैं जो कि मैं अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। तो आप उसको भी जैसे एक बार पढ़ लिए या फिर नोट डाउन आप कर सकते हैं। फिर जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है तो जब मैगज़ीन आता है वहाँ से फिर डायरेक्ट पढ़ पाएंगे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि इसी तरह आप करंट अफेयर पढ़िए, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा मेंस प्रिपेयर करिए, क्योंकि मेंस प्रिपेयर करने के बाद ही आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आया है मुझे कि अगर मेंस आपका अच्छे से प्रिपेयर है तभी आपका प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपसे बनेंगे। और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों का कोई भी अगर मतलब क्वेश्चन रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ करके वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ पूछना हो जैसे बुक लिस्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पर रिप्लाई कर देती हूँ। और अगर कुछ ऐसा रहता है जो मुझे डिटेल में बताना रहता है तो उसके लिए मैं वीडियो बना देती हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है और मैं आपकी किस तरह हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे ये भी बता सकते हैं। और आप सभी एमपीपीएससी के लिए अभी सिर्फ मेंस के लिए पढ़िए, क्योंकि मेंस प्रिपेयर होगा तो प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके प्रीलिम्स क्लियर होने के। और साथ में करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए, थोड़ा बर्डन कम लगेगा लास्ट में। क्योंकि मैं देखी थी, मुझे एकदम से लगा था कि बहुत सारा बर्डन, और जबकि मैं सारांश से जुड़ी थी उसके बाद हम लोग मतलब उनकी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे तब भी। थैंक यू।